नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माहिस ब्लॉग ज्ञान वर्ल्ड पर। आज मैं आपको राजस्थान के इतिहास के बारे में छोटी सी जानकारी देने जा रहा हूं। इसके तहत मैं आपको आज जानकारी दूंगा जैसलमेर के पास स्थित गांव कुलधरा के बारे में, जो कि हॉन्टेड विलेज के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये गांव 170 सालों से वीरान पड़ा है और इस गांव में रात में भूत प्रेतों का डेरा रहता है। तो चलिए मैं आज आपको जानकारी देता हूं इस हॉन्टेड विलेज कहे जाने वाले गांव कुलधरा के बारे में। दोस्तों, हमारे देश में कई शहर अपने दामन में रहस्यमयी घटनाएं समेटे बैठे हैं। इसी तरह ये गांव भी अपने दामन में एक ऐसी ही घटना समेटे बैठा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूर कुलधरा गांव, जो कि 170 सालों से खाली पड़ा है। यहाँ के हजारों लोग रातों रात ये गांव खाली करके चले गए थे और जाते जाते यहाँ के लोग शराब दे के भी चले गए थे। जाते जाते वो लोग ऐसा शराब देते गए कि यहाँ पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं बस पाया और आज यह गांव पूरी तरह से खंडहर और वीरान पड़ा है। यहाँ घूमने आने वाले पर्यटकों और आसपास के गांवों के लोगों के अनुसार यहाँ पर रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी उन्हें सुनाई देती है। यहाँ आने जाने वाले लोगों के अनुसार यहाँ खंडहर हो चुके बाजार में आज भी महिलाओं के चलने फिरने और घुंघरों की आवाज़ सुनाई देती पड़ती है। कहीं कहीं बच्चों की आवाज़ें भी सुनाई देती है। इस गांव में आने वाले लोगों को हमेशा ऐसा लगता रहता है कि यहाँ आसपास कोई और उनके साथ में घूम रहा है। इन्हीं सारी कहानियों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इस गांव के बाहर 1 किलोमीटर दूर एक गेट बनवा दिया है, जहां से लोगों को रात में आने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर्यटक केवल दिन में ही घूम फिर सकते हैं। चलिए हम आपको जानकारी देते हैं इस गांव के निर्माण के बारे में और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए रिसर्च के बारे में, जिसमें यह साबित होता है कि ये गांव पूरी तरह से वैज्ञानिक ढंग से बसाया गया। ये गांव पाली से आई एक ब्राह्मण जाति ने बसाया था, जिसके आधार पर ही इनको पालीवाल ब्राह्मण कहा जाता है। इन लोगों ने इस गांव के आसपास कुल 84 गांव बसाए थे और इस गांव में रहने वाले पालीवाल समुदाय के लोग कुलधर शाखा से थे, इसीलिए इस गांव का नाम कुलधरा पड़ा। इस गांव में बने घर पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पर बनाए गए थे। घरों की दीवारें मिट्टी से इस तरीके से ढकी गई कि घर में गर्मी का एहसास नहीं हो। दरवाजे और खिड़कियां इस तरह से बनाई गई कि घर में हवा सीधी पड़े। यहाँ बने घरों में आज भी आप अगर घूमने जाएंगे तो यहाँ 50 डिग्री तापमान में भी आप यहाँ ठंडक का एहसास करेंगे। और यहाँ के घर आपस में इस तरीके से जुड़े हुए थे कि इन घरों में कितने भी तापमान बढ़ा हुआ हो, लेकिन यहाँ एहसास नहीं होता था। यहाँ बने हर घर में आपको पानी के कुंड और सीढ़ियाँ, छज्जे और घरों की दीवारें इस तरीके से बनाई गई है कि आपको उस समय के कारीगरों की कला स्पष्ट देखने को मिलती है। यहाँ बने घरों में जैसलमेरी पत्थर का प्रयोग किया गया है। यहाँ बने घरों की दीवारें और घरों के नक्शे देखकर ऐसा लगता है कि उस समय के लोग बहुत ही ज्ञानी और अच्छे कारीगर हुआ करते थे। और यहाँ बने तालाब और बावड़ियों को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ लोग पानी की बचत करते थे और उनको पानी की अहमियत अच्छी तरह से पता थी। यहाँ के पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही मेहनती लोग हुआ करते थे। यहाँ के भवनों, यहाँ की बावड़ियों, यहाँ की सड़कों और गांव की दीवारों से देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ही दिमाग वाले और मेहनती हुआ करते थे। इसके साथ ही ये लोग काफ़ी खेतीबाड़ी में भी बहुत उन्नत किस्म की तकनीकी इस्तेमाल करते थे, जिससे कि ये लोग बहुत ही अच्छी पैदावार लेते थे। दोस्तों, इस गांव के स्ट्रक्चर और रहने के तरीके से देखकर लगता है कि यहाँ लोग बहुत ही पशु प्रेमी हुआ करते थे। ये लोग पशुपालन के साथ साथ खेतीबाड़ी का कार्य भी किया करते थे और यही कारण रहा होगा कि उस समय में भी विषम परिस्थितियों और रेगिस्तानी भाग होने के बावजूद भी यहाँ के लोग बहुत ही अच्छा और समृद्ध जीवन जिया करते थे। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कुलधरा गांव के उजड़ने व उसकी बर्बादी की पूरी कहानी।
दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि जो गांव इतना समृद्ध व विकसित था, वह गांव कैसे उजड़ सकता है या इसके क्या कारण रहे होंगे। तो दोस्तों, इस गांव को लेके मुख्यतः 3 कहानियां प्रचलित है, जो कि इस प्रकार है। तो दोस्तों, पहली कहानी के अनुसार जैसलमेर के इस इलाके में 1815 के आसपास महारावल गज सिंह का शासन हुआ करता था। महारावल गज सिंह एक असफल शासक था और कमजोर शासक था। उसका एक दीवान हुआ करता था सालम सिंह, जो कि अत्यंत क्रूर व जालिम था। उसने महारावल की कमजोरियों का फायदा उठाकर इस इलाके में अपनी अलग से हुकूमत चलानी शुरू कर दी थी। गरीबों का शोषण करना, नारियों को बुरी नज़र से देखना और गांव वालों के साथ अलग अलग तरीके से अत्याचार करना उसकी दिनचर्या में शामिल था। कहा जाता है कि कुलधरा गांव के मुखिया के एक पुत्री हुआ करती, जिसका नाम था शक्ति मैया। वह बहुत ही सुंदर व सुशील थी। एक बार सालम सिंह की नज़र शक्ति मैया पर पड़ गई और सालम सिंह उससे विवाह करना चाहता था। उस लड़की की उम्र केवल 15 वर्ष थी और सालम सिंह पहले से ही विवाहित था और उसकी 6 पत्नियां थी। लड़की का पिता अपनी पुत्री का विवाह अन्य बिरादरी में नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह खुद पालीवाल ब्राह्मण था और सालम सिंह राजपूत। लेकिन सालम सिंह अपनी हठ पर अड़ा हुआ था। उसने अपना संदेशा भिजवाया कि यदि अगली पूर्णमासी तक उस लड़की की शादी उसके साथ नहीं हुई तो वह गांव पर हमला कर देगा और उसे उठाकर ले जाएगा। यह बात जब गांव के सभी लोगों को पता चली तो सभी लोग परेशान हो गए और गांव के समस्त लोगों ने विचार हेतु 84 गांव जो आसपास पालीवाल ब्राह्मणों के थे, सभी ने मिलकर गांव के एक मंदिर में सभा बुलाई और उस सभा में यह निर्णय लिया गया कि किसी भी स्थिति में अपनी गांव की कन्या को सालम सिंह के हाथों नहीं सौंपेंगे। सभी ने मिलकर गांव को छोड़ने का निर्णय लिया और इस प्रकार यहाँ के लोग गांव जैसा था वैसा ही छोड़कर समस्त गांव वाले रातों रात कहीं चले गए। कोई ये नहीं जानता कि वे कहाँ गए। बस ये कहा जाता है कि जाने से पहले उन्होंने श्राप दिया कि अब ये गांव कभी नहीं बस पाएगा। इस तरह पूरा गांव उजाड़ हो गया। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी। अब सुनिए दूसरी कहानी। दूसरी कहानी के अनुसार यह कहा जाता है कि यहाँ का दीवान सालिम सिंह, जो कुलधरा गांव और उसके निवासियों की समृद्धि बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने उन पर बहुत सारे कर लगा दिए। वहाँ की बहन बेटियों से बुरी नज़र रखने लगा, उनसे जबरन वसूली करने लगा। उसने वहाँ लूटपाट की, गांव में डाके डाले, गांव में बड़े जुल्म किए। गांव में अराजकता का वातावरण पैदा हो गया और समस्त गांव वाले महारावल गज सिंह के पास पहुंचे। लेकिन महारावल गज सिंह खुद एक असफल शासक था। उसने जालिम सालम सिंह के जुल्मों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे तंग आकर समस्त 84 गांव जो कि इस कुलधरा गांव के आसपास थे, सब ने यह गांव छोड़कर जाने का निर्णय लिया। और इसके बाद दोस्तों, जो तीसरी कहानी जो प्रचलित है उसके अनुसार ये गांव 1815 में बसा था और 1850 के आसपास आते आते इस गांव में पानी की कमी हो गई थी और जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल था वो बहुत ही नीचे चला गया था। सिंचाई का अन्य कोई जरिया न होने, रेगिस्तानी भाग होने, बरसात की कमी होने और खेतों में खेतीबाड़ी नहीं होने के कारण एक वक्त ऐसा आ गया कि पूरी ज़मीन बंजर हो गई और गांव के लोगों को अपना गुजर बसर करना भारी पड़ने लगा और उनके पास खेतीबाड़ी के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था। उनके पशु बिना पानी की वजह से जीवित नहीं रह पाए थे। इस वजह से सभी लोगों ने यह निर्णय लिया कि हम ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ की ये 3 कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें से पहली कहानी को यहाँ के लोग पूरी तरह से सत्य मानते हैं। जब आप इस गांव में प्रवेश करेंगे तो इस गांव के गेट के आसपास आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपको कुछ पैसे 10, 15, 20, 50 रुपये लेकर आपको इस तरह की कहानियाँ सुनाते मिलेंगे।
दोस्तों, इस गांव के घरों को और इनकी बनावट देखकर हमें भी अचरज होता है कि यहाँ के लोग कैसे अपनी इतनी समृद्ध जीवन शैली छोड़कर गए होंगे। दोस्तों, यहाँ के श्राप का असर आज भी यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ कोई भी आदमी रात को रहने के लिए तैयार नहीं होता है। कुछ लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग यहाँ गए तो थे लेकिन वापस लौट कर नहीं आए, और ऐसी ही कई कहानियाँ प्रचलित है जिसमें कि यहाँ भूत प्रेत व अदृश्य शक्तियों के होने की गवाही मिलती है। दोस्तों, 2013 में यहाँ पर पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने पड़ताल की, जिसके मुखिया गौरव तिवारी थे। दोस्तों, दिल्ली से आई इस टीम ने अपनी पूरी रात इस स्थान पर बिताई। वो अपने साथ कुछ वैज्ञानिक उपकरण भी लेकर आए थे, जैसे कि कीटोमीटर, गोस्ट बॉक्स और अन्य कई उपकरण थे जो बारीक से बारीक आवाज़ को रिकॉर्ड करने में सक्षम थे। इन लोगों ने अपनी पूरी पड़ताल व जांच के बाद में बताया कि यहाँ पर उन लोगों ने भी कुछ अदृश्य शक्तियों को महसूस किया है। उनके नाइट विजन कैमरों ने भी काफ़ी आकृतियाँ कैप्चर की जो कि उनको खुद समझ में नहीं आ रही थी, और उन्होंने कई ऐसी आवाज़ें व कुछ लोगों के निकलने व गुजरने की आहट भी महसूस की। उस टीम के एक सदस्य ने बताया कि उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है, लेकिन उसने पीछे मुड़ के देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसके बाद उसने बताया कि उसका कैमरा भी कई बार अपने आप बंद हो गया, जबकि बाद में उसने जांच की तो पता चला कि कैमरा पूरी तरह से सही था। दोस्तों, उस रात की टीम में शामिल लोगों ने बताया कि जब वो वापस वहाँ से निकलने लगे तो उन्होंने एक आश्चर्यजनक चीज़ देखी। वह थी कि उनकी गाड़ी पर बच्चों के हाथ के निशान पाए गए थे। दोस्तों, आपसे हमारी सलाह है कि आप इस तरह की मनगढ़ंत कहानियों पर जब तक विश्वास ना करें जब तक उसका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार ना हो। वहाँ पर रिसर्च करने गई पैरानॉर्मल सोसाइटी को हो सकता है कि उनके जो कैमरों में जो आवाज़ व आकृतियाँ रिकॉर्ड हुई है वो किसी अदृश्य शक्ति की ना होकर वहाँ पर रात्रि में पाए जाने वाले छोटे मोटे जो जीव जंतु होते हैं उनकी हो सकती है। दोस्तों, 165 साल तक इस गांव के उजाड़ पड़े रहने के बाद अब यहाँ की सरकार ने इसकी सुध ली है, और सरकार ने इस गांव से 1-1.5 किलोमीटर पहले एक गेट बना दिया है, जहाँ पर इन्होंने पर्यटकों व आम लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर पुलिस के कुछ लोग नियुक्त किए हैं, जो कि यहाँ आने जाने वाले पर्यटकों व लोगों को यहाँ अंदर जाने के लिए सुझाव व निर्देश जारी करते हैं। वैसे इस गांव में रात में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन कुछ लोग सरकार से अनुमति लेके अंदर आते जाते रहते हैं। आम लोगों को दिन में ही जाने की अनुमति है। दोस्तों, कहानी के अंत में मेरा यही सुझाव है कि चाहे इस स्थान की कहानियाँ व विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ चाहे सत्य हो या ना हो, लेकिन यह स्थान पर्यटन के हिसाब से बहुत ही अच्छी जगह है। आप यहाँ पर पुराने समय में लोगों के रहन सहन के तरीके व उनकी कलाकृतियाँ व उनके घर वगैरह आप यहाँ देखने आ सकते हैं। अभी यहाँ सरकार ने काफ़ी अच्छी सुविधाएं भी कर दी है, और यहाँ पे आने जाने की भी अच्छी व्यवस्था हो गई है। यह स्थान जैसलमेर से केवल 14 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ घूमने व अपने परिवार के साथ यह स्थान देखने आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मैं आपको आगे भी इस तरह की अलग अलग जानकारियाँ देता रहूँगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।